हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं हम अपने क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इससे इस पैटर्न से एक ना एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम बोर्ड में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ये आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मेरा आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए और इस क्लास को बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी को सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस बाई प्रोसेस करना है। ठीक है, क्योंकि जब एग्जामिनर हम लोग को नंबर देता है ना, तो वो प्रोसेस पे ही देता है कि बच्चा जो लिखा है वो सिस्टमेटिक ढंग से है कि नहीं है, प्रोसेस उसका ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग तो आंसर कैसे भी ला देंगे। ठीक है, हम लोग आंसर कैसे भी ला देंगे, लेकिन उससे मतलब बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, वो प्रोसेस देखते हैं सिस्टम के साथ लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग को देखना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। अब लिखेंगे कि देखिए ये जो है ना हमारा √5 एक अपरिमेय प्रूफ करना है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना है तो हम लोग को डायरेक्ट इसका अपोजिट उल्टा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहां पे हम लोग मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो हम लोग क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक हो गया। देखिए अब क्या करना है, अब लिखना है इसलिए √5 इक्वल टू P/Q। यहां पे मैं P/Q क्यों लिखा हूं आप सबको पता होगा। देखिए ये जो हमारा परिमेय संख्या होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, किसके रूप का होता है, तो आप बोलोगे सर P/Q। ठीक है, और जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात है कि ये जो है हमारा अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये Q कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, अगला प्रोसेस, इस Q से इस √5 में मल्टीप्लीकेशन करना है, गुना करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को तिरछा तिरछी गुना करना है। क्या करना है? तिरछा तिरछी इसको गुना करना है। ठीक है, देखिए √5 Q और ये क्या आ गया हमारा? P बच गया। ठीक है, क्योंकि इसके बटा में क्या छुपा है? 1 छुपा है, तो इसको इससे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √5Q हो गया, और ये 1 से इसमें गुना किए तो क्या हो गया? P ही रह गया। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग को अगला स्टेप क्या करना है कि लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, क्या लिखना है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। √5Q, देखिए ये जो √Q है ना, ये √5 के अंदर नहीं है, रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे P पे भी स्क्वायर चढ़ गया, ये भी स्क्वायर चढ़ गया। अब इसको चाहे हम लोग हटाने के लिए तो दोनों स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा और हमारा बात वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि सर स्क्वायर कहां से लगा दिए। ठीक है, दोनों तरफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट होके फिर वही संख्या आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। यहां देखिए जब भी हम लोग किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं ना, कोई भी चीज हो, तो ये स्क्वायर जो होता है, इस स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। बीच में जो स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है संख्या, वही हमारा क्या बच जाता है?
वही हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। और ये क्यू पे रूट नहीं है, ठीक है, क्यू पे रूट नहीं है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको चाहें, अगर हम बोले कि देखिए ये जो क्यू कैसे बना है, 2 बार गुना किए हैं कि नहीं किए हैं, 2 बार गुना किए हैं तब जाके हमारा क्यू स्क्वायर बना है। तो हम चाहें अगर क्यू स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखने के लिए क्यू इंटू क्यू तो नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप ही का तो मर्जी है। नहीं भाई, हमारा मर्जी नहीं है, ये मैथ का बेसिक है। ठीक है, मैथ का जो बेसिक है वो बोलता है कि हाँ आपको इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी ये आजादी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Q इंटू क्यू, ठीक है, फिर इसको Q में Q से इंटू करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, 5Q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो 5Q इक्वल टू, इधर गुना में है Q तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया कि ये इतना 5Q इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू। लेकिन देखिए यहां पे एक चीज दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये जो है हमारा भिन्न है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अतः 5Q एक पूर्णांक है एवं पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है। भिन्न है, चूंकि हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि क्या होता है, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न होता है। क्या होता है, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न होता है, यानी जो पूर्णांक होता है ना वो कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, पूर्णांक कभी भिन्न हो ही नहीं सकता है। समझ में आया, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे चूंकि पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। ठीक है, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न हो गया। ठीक है, तो अगर अब बताइए कि ये जो पूर्णांक है ये भिन्न है, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे बोल रहा है इक्वल टू है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग क्या देखें कि ये जो √5 माने थे हम परिमेय संख्या और उसके हिसाब से सिद्ध किए हैं तो ये गलत आ जा रहा है। ठीक है, √5 परिमेय संख्या मानकर सिद्ध किए हैं तो ये गलत आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो माने गए हैं, माने हैं ये जो भी किए हैं, ये हमारी मान्यता क्या है, गलत हो गई। ठीक है, ये हमारी मान्यता जो है वो बिल्कुल गलत हो गई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत है, गलत है, फलतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां से आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए कैसे एक अपरिमेय संख्या है, ये देखिए ये जो है हमारा √5, यहाँ पे परिमेय संख्या √5 को परिमेय संख्या मानकर पूरा सिद्ध किए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है मान्यता। ठीक है, हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब जब ये √5 परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या हो सकता है, ही नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फलतः बोल सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट निकला वो हमारा क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा है, यह कमेंट में जरूर से बताकर जाना, जैसा भी लगा हो लेकिन कमेंट जरूर करना है। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सबके लिए फिर से ऐसा ही क्लास को लेकर आता रहूं। और जाने से पहले आप हमारे इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।